पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी, अब आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बहू, क्या तुम भी राम के साथ जा रही हो? नहीं नहीं बेटी, यह आज्ञा तेरे लिए नहीं। माताजी, मैं अपने पति का साथ छोड़ नहीं सकती। कृपा करके मुझे भी इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। और बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी वन जा रहे हो? हाँ माताजी, हम तीनों ही जा रहे हैं। अब कृपया करके आप हमको शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, जाओ, किंतु ये कीमती वस्त्र अब तुम्हें शोभा नहीं देते। इन्हें उतारकर गिरवे वस्त्र धारण कर बन जाना। जो आज्ञा माताजी, आपका कहना भी उचित है। यदि कोई और आज्ञा शेष रह गई हो तो वह भी बता दीजिए माताजी। ये लो बेटा, ये वस्त्र धारण कर वन की ओर जाना। पिताजी, अब आप विलंब ना कीजिए। अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, बेटा, ईश्वर अब तुम्हारा रक्षक है। बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, तुम भी क्या मेरे मरते समय मेरे पास ना रहोगी? पिताजी, अब आप अधिक देर न कीजिए। आपके चरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास की अवधि समाप्त कर आपके दर्शन करेंगे। पिताजी, आप हमारी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। लक्ष्मण, चलो अब यह वस्त्र उतारकर गिरवे वस्त्र धारण करते हैं। सुमन, 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 तुम इनके साथ रथ लेकर जाओ तथा इधर उधर जंगल में घुमाकर मेरे प्राणों को वापस ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या के लोगों, हम बन जा रहे हैं, खुशी से रहो है अयोध्या के लोगों, मुबारक तुम्हें हम बनी जा रहे हैं।
से रहो अयोध्या के लोगों, मुबारक तुम्हें हम बन जा रहे हैं। भरत को अयोध्या की गद्दी, उसे छोड़कर हम बन जा रहे हैं। फूलों फलों अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। खुशी से रहो अयोध्या के लोगों, मुबारक तुम्हें हम बन जा रहे हैं। सुमन जी, अब आप नगर को वापस लौट जाइए। मेरी भी सुन लीजिए। आप निसंकोच होकर कहिए। आपने महाराज की आज्ञा का पालन तो कर लिया, अब आप मेरे साथ घर चलिए। वह किस प्रकार? आप उनकी आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ गए ना। और 14 वर्षों का समय आप बीच में ही खा गए सुमन जी। यदि 14 वर्ष ना बीतते तो क्या हानि है। मेरे अपने विचार थे तो आप घर वापस चलिए। सुमन जी, मुझे खेद है जो कि आपके मुख से ऐसे सब सुन रहे हैं। यदि यह शब्द किसी साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाते तो मुझे दुख ना होता। आपके इन शब्दों ने तो मेरे हृदय में उथल पुथल सी कर दी। खैर, मैं आपसे कह चुका हूं, अनेकों कष्ट मिलने पर भी मैं बिना 14 वर्ष समाप्त किए अयोध्या में कदापि कदम नहीं रखूंगा। तो महाराज, मुझे कोई सरल उपाय बताइए। आप प्रसन्नता होकर वापस लौट जाइए। किंतु मुझे तो महाराज की आज्ञा थी आपको वन भ्रमण करा के वापस ले आओ। सुमन जी, आप बुद्धिमान होकर भी धैर्य खो रहे हैं। पिताजी को धैर्य बंधाइए तथा भरत को ननिहाल से बुलाकर उसका राज्य अभिषेक करवाइए। आपके वापस न जाने पर
उन्हें और भी दुख होगा। कृपया करके अब आप शीघ्र चले जाइए, क्योंकि आपको आज हमारे साथ वनों में चलते चलते एक सप्ताह बीत गया है। हमारी ओर से पिताजी तथा माताजी को प्रणाम कहना। आप मेरे ऊपर कृपा करके घर चलिए युवराज। आपके बिना हम सभी मर जाएंगे। सुमन जी, मैं आपको अपना निश्चय पहले ही बता चुका हूं। अब आप 14 वर्षों तक धैर्य के साथ रहकर भरत की राजनीति में सहायता करना। 14 वर्षों बाद हम आपको फिर से मिलेंगे। जाइए सुमन जी, अब आप अधिक विलंब ना कीजिए। मैं जाने को जाता हूँ, पर पापी पाँव नहीं चलते। रघुवर, तुम बिन कैसे जाओ? राजा की आज्ञा बिना पाए। सुमन जी, अब आप बच्चों जैसी बातें ना कीजिए। अच्छा युवराज, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अवध में क्या मुख ले जाऊं, अवध में क्या मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा, अवध में क्या मुख ले जाऊं। बिगड़ गई बनकर सभी, उलट गई हर बार। बिगड़ गई बनकर सभी, उलट गई हर बार। क्या थी क्या फल में भई, विधि से कुछ न बसाए, अवध में क्या मुख ले जाऊं। राम लखन वन को गए, मैं लौटा घर आज। राम